सोमपुर गांव एकदम साधारण था। हरे भरे धान के खेतों और फुसफुसाते बांस के झुरमुटों के बीच बसा ये जगह मानो समय से अछूती थी। जिंदगी अपनी ही धीमी गति से चलती थी, जिसकी थाप धरती और मौसमों के हिसाब से चलती थी। गांव वाले सीधे साधे थे, अपने जीवन से खुश थे। उन्हें अपने खेतों के परे की दुनिया के बारे में बहुत कम पता था और वे उगते सूरज की पूजा पूरी श्रद्धा से करते थे। ऐसी ही साधारण सी दुनिया में मल्लिका का जन्म हुआ। मल्लिका एक आम बच्ची थी। वो बरगद के पेड़ की छांव में अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पुरानी कहानियां और किस्से सुनती थी। लेकिन मल्लिका में कुछ अलग था। उसके साधारण से चेहरे के पीछे एक असाधारण क्षमता छिपी हुई थी, भविष्य देखने का भयानक वरदान। उसे भविष्य की झलकियां दिखाई देती थी, एकदम साफ और स्पष्ट, जो अक्सर डरावनी होती थी। ये दर्शन उसे सपनों में अचानक फुसफुसाहटों में होते थे, मानो ये फुसफुसाहटें उस हवा से ही आ रही हों जो वो सांस लेती थी। पहले तो उसने इन्हें बचपन की कल्पनाएं समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये दर्शन और तेज और साफ होते गए, जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और ये हमेशा सच होते थे, हमेशा अपशकुन वाले, हमेशा एक भयानक अनिवार्यता से भरे हुए। मल्लिका का ये वरदान एक रहस्य बना रहा, जो उसके दिल के सबसे गहरे कोने में बंद था। उसे अपनी ही क्षमताओं से डर लगता था, उस अंधेरे से जो उसके दर्शनों से चिपका हुआ था। लेकिन राजों का खुद को जाहिर करने का अपना ही तरीका होता है, खासकर तब जब उनमें किस्मत बदलने की ताकत हो। और जल्द ही मल्लिका का रहस्य सबके सामने आ जाएगा, जो सोमपुर और उसके निवासियों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। सोमपुर में फसल का सालाना त्योहार आ गया था। हवा में गेंदे के फूलों और ताजी कटी फसल की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे पूरी रात चांदनी में जुगनुओं के पीछे भागते हुए गांव में हंसी की गूंज फैला रहे थे। गांव वाले पुराने काली मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। ये पवित्र होलिका दहन की रात थी, देवताओं को खुश करने और आने वाले साल में अच्छी फसल के लिए एक रस्मी भेंट। मल्लिका भीड़ के एक कोने में खड़ी थी। उसका पेट डर से मरोड़ रहा था। उसे पिछली रात एक दर्शन हुआ था, एकदम साफ और भयानक। उसने होलिका दहन देखा था, लेकिन उसमें गर्मी और उत्सव की जगह विनाश था। आग बेकाबू होकर नाच रही थी, मंदिर को अपनी चपेट में ले रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाक कर रही थी। उसने अपने प्रियजनों के डरे हुए चेहरे देखे थे, रात में उनकी चीखें गूंजती सुनी थीं। अपने गांव वालों की रक्षा करने की चाहत और मजाक उड़ाए जाने के डर के बीच फंसी मल्लिका हिचकिचा रही थी। लेकिन जैसे ही गांव वाले होलिका में आग लगाने के लिए तैयार हुए, उसके दर्शन की असंभव अर्जेंसी ने उसे मजबूर कर दिया। रुको! उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आपको आग नहीं लगानी चाहिए। गांव वाले उसकी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर हैरानी और झुंझलाहट के भाव थे। गांव के मुखिया बूढ़े श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, यह क्या बकवास है मल्लिका? मल्लिका बिना डरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में विनती थी। मुझे एक दर्शन हुआ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भीड़ की हल्की सी आवाज में मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। आग ये सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उसकी बातों पर लोग हंसे और उसका मजाक उड़ाया। अंधविश्वास एक बात थी,
लेकिन सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना अकल्पनीय था। मल्लिका की बातों को अनसुना करते हुए गांव का मुखिया हाथ में जलती मशाल लिए आगे बढ़ा। जैसे ही आग की लपटें लकड़ियों को छूने लगी, आंगन में अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। आग एक अजीब ही क्रूरता के साथ भड़क उठी, चटकने लगी, मानो एक भूखे जानवर को खुला छोड़ दिया गया हो। कुछ ही पलों में आग बेकाबू होकर नाचने लगी और तेजी से फैलने लगी। जिस लड़की को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, उसकी भविष्यवाणी सच होते देख गांव वालों में दहशत फैल गई। जश्न की रात आतंक की रात में बदल गई थी।